देखिए, वैसे तो किसी भी एक्टर के लिए कोई भी किरदार निभाना और उसमें ढल जाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी लिविंग लेजेंड का किरदार निभा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मुश्किल भी होता है। तो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास कलाकार है ना, उन्होंने फिल्म 83 में एक ऐसे ही लिविंग लेजेंड, जिनको हम द लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं, सुनील गावस्कर, उनका किरदार निभाया है और क्या निभाया है। तो मैं बात कर रही हूँ वर्सेटाइल टैलेंटेड एक्टर ताहिर राज भसीन की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वार्म वेलकम हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच निधि उस इंट्रोडक्शन के लिए। माई प्लेजर एंड वेल डिजर्व्ड, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी कैरेक्टर वैसे तो एज एन एक्टर आई एम श्योर बड़ा मुश्किल होता होगा निभाना, उसको जी जाना, बट देन टू प्ले समबडी हु इज अ लेजेंड, वो तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी। जी बिल्कुल। जब पहली बार सुना जब मैंने ये इस किरदार के बारे में और इस कहानी को, तो लगा था कि बहुत कठिन है। और इस मतलब जब आप एक ऐसे लिविंग लेजेंड प्ले करते हैं तो आपके फैमिली के हर पीढ़ी से आपको फोन आती है कि मतलब आप सुनील गावस्कर प्ले कर रहे हो। एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, और लोगों के उस एक्साइटमेंट के वजह से एक तरह का प्रेशर रहता है कलाकार पे कि मैं इसको कितने ऑथेंटिकली पोर्ट्रे कर पाऊंगा। और एज एन आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स फिल्म कर रहे हैं तो आप इसको दो हिस्सों में बांट दें। एक तो होता है कि आप एक्टिंग कैसे करेंगे, और दूसरी फिजिकलिटी, उनकी स्पोर्टिंग टेक्निक जो कि इतनी मशहूर है। यहाँ तक कि कोई भी जो क्रिकेट फैन हो वो मुझसे हमेशा ये पूछता था कि क्या तुम गावस्कर की तरह वॉक कर पाओगे। तो हाँ। ये भी मतलब क्योंकि हमने सुनील गावस्कर का नाम जरूर सुना हुआ है पर उनको लाइव टीवी पर खेलते हुए नहीं देखा मेरे जनरेशन ने। तो हम्म। मैंने काफी हद तक यूट्यूब वीडियोस उनकी पुराने मैचेस की देखी, एंड कई महीनों के रिसर्च और काफी वर्कशॉप्स और प्रैक्टिस के बाद जाकर वो एक कॉन्फिडेंस आया कि जी हाँ, अब मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं सुनील गावस्कर का रोल प्ले करूँ। रिलीज हो चुकी है फिल्म, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, लोग काफी आपके और बाकी भी जितने एक्टर्स उनके काम को पसंद कर रहे हैं। तो मैं दोनों फीलिंग्स जानना चाहती हूँ, एक तो रिलीज के पहले की व्हाइल यू वर डूइंग द रोल, एंड सेकंड इज नाउ आफ्टर द रिलीज। तो तो सबसे पहले जब कबीर खान से मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में, और ये कहानी सुनी थी, तो ये फिल्म मेरे लिए करना एक इमोशनल डिसीजन थी। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो एज एन एक्टर आप डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कहानी क्या है, किरदार क्या है। पर ये एक ऐसी कहानी है, 1983 में मैं पैदा नहीं हुआ था, पर मुझे लगता है कि मैंने ये समय जिया है क्योंकि मैंने ये कहानी और इसकी तस्वीरें इतनी बार ये देखी हैं हर स्पोर्ट्स चैनल पे। हर साल जब वर्ल्ड कप, हर 4 साल जब वर्ल्ड कप होता था तो इसकी तस्वीरें स्पोर्ट्स चैनल्स पर देखना। तो ऐसा लगता था कि ये हमारे इतिहास का एक ऐसा समय है जो मैंने भी जिया है, और इसको रिक्रिएट करने का मौका एज एन एक्टर, दैट टू प्लेइंग द लेजेंड सुनील गावस्कर, एक नो ब्रेनर था। सोचने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे और मैंने बोला मुझे ये पिक्चर करनी है, क्योंकि ऑन पेपर पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सोच के कि किस तरह का इमोशन रहेगा दर्द, क्योंकि एज अ फिल्म आप कोई ऐसी कहानी बताना चाहते हैं कि दर्शक जो जब थिएटर छोड़ें तो वो किस फीलिंग के साथ छोड़ते हैं, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑफ दैट स्टोरी। सो 2 साल का जैसे कि सब जानते हैं हमारा एक इंतजार रहा था कि इस हम्म। फिल्म के रिलीज होने का। पर प्रीमियर पर जब हमने वो पिक्चर देखी, एंड हमने देखी थी ओरिजिनल 1983 प्लेयर्स के साथ में, और लोगों के रिएक्शन किस तरह वो हंस के रो रहे थे और रो के हंस रहे थे, और साथ में रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे पेरेंट्स दिल्ली से आए थे बॉम्बे प्रीमियर के लिए। तो एक बहुत ही मतलब एक पे ऑफ था ये। ऐसा लगा था कि वो 2 साल का जो इंतजार था वो बिल्कुल 1 सेकंड में दूर हो गया, क्योंकि टू लिव दोज मोमेंट्स दैट वी हैव लिव्ड एज द ओरिजिनल प्लेयर्स, टू सी इट ऑन स्क्रीन और उनके साथ ये एक्सपीरियंस करना एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई एम वेरी श्योर। लेकिन आप मुझे ये बताइए ताहिर कि जब ये रोल आपको ऑफर हुआ या जब आपको कबीर ने ये रोल सुनाया एंड आपने हाँ कह दिया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, उस रात नींद आई थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने सबसे पहले अपने भाई को और अपने फादर को फोन किया क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं, और बताया कि ऐसी फिल्म बन रही है, ये एक्टर्स होंगे, एंड बाय द वे मैं ये वाला रोल प्ले कर रहा हूँ। एंड पूरे घर में उतनी ही सेम एक्साइटमेंट हो गई थी, बिकॉज कैन यू इमेजिन एज एन इंडियन बॉय, आपको इंडियन क्रिकेट किट पहनकर यू आर होल्डिंग द बैट वॉकिंग आउट ऑफ द लॉर्ड्स पवेलियन ओपनिंग फॉर इंडिया। आई मीन या। हमारा देश दो चीजों के बारे में पागल है, वो एक तो है पिक्चर है और दूसरे है क्रिकेट। और इन दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट कैन बी अ बेटर थिंग फॉर एन एक्टर।
डेफिनेटली। अच्छा, ऑल्सो यू नो वेरी राइटली सेड, क्योंकि क्रिकेट ऐसा एक, इट्स नॉट अ गेम, स्पेशली इंडिया में ये एक रिलीजन है, और ऐसा रिलीजन है जो हर रिलीजन को यूनाइट कर देता है। सो उसमें भी वो मोमेंट रिलिव करना जिसने हमारे यू नो विच पुट अस इन द वर्ल्ड मैप ऑफ क्रिकेट, तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव बीन वेरी हिस्टोरिकल फॉर यू। और जैसे ताहिर आपने कहा 83 में यू वर नॉट बोर्न, बट इंडिया में आई डोंट थिंक देयर इज एनी बॉय एनी गर्ल जिनका क्रिकेट से एसोसिएशन नहीं रहता, जिन्होंने कभी बैट या बॉल हाथ में नहीं पकड़ा हो। सो बिफोर प्लेइंग द लिविंग लेजेंड सनी गावस्कर, क्रिकेट कभी आपने खेला, और कितना और किस लेवल पे? जी, मैंने तो जिस तरह हर हिंदुस्तान का हर लड़का गली क्रिकेट खेलता है, सिर्फ उस हद तक खेला हुआ था। हमारे टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स थे, जैसे कि हार्डी हो गया या साकिब हो गया, इन्होंने काफी प्रोफेशनल लेवल पर अंडर 19 रणजी कॉलेज में खेला हुआ था। ओके। तो एक तरह से ये एक ड्रॉबैक था कि मैं क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं था, पर मैंने डिसाइड किया था कि इस ड्रॉबैक को एक पॉजिटिव तरीके में यूज किया जाए, क्योंकि एक लिविंग लेजेंड की तरह क्रिकेट बैट पकड़ना, उनकी तरह स्ट्रोक खेलना, तो अगर मैं किसी सेट स्टाइल के साथ आता, अपने स्टाइल के साथ आता, तो पहले उसको बुलाने में कई महीने हाँ, लग जाते। तो एकदम जिसे मतलब अंग्रेजी में क्लीन क्लीन स्लेट कहते स्लेट। हैं, बिल्कुल विदाउट एनी बैगेज मैं ऑन बोर्ड आया था प्रोजेक्ट पे, और बिल्कुल एक फर्स्ट टाइमर की तरह मैंने बैट पकड़ना सीखा। प्रेशर बिल्कुल ये था कि आपको 6 महीने में एक न्यू कमर से सुनील गावस्कर बनना था। पर जैसे कि मैं दोहराता हूँ अपने इंटरव्यूज में, स्पोर्ट्स वाकई में खेलना और फिल्म के लिए स्पोर्ट्स परफॉर्म करना, वो दो अलग चीजें हैं। तो इसको एक तरह से एक स्पोर्ट्स कोरियोग्राफी की तरह मैंने सीखा, जहां पर उनकी हर क्रिकेट स्ट्रोक को कई हिस्सों में डिवाइड करके फिर एक हफ्ता सिर्फ उस एक स्टेप पर, कि किस तरह ग्लव्स पहने जाते हैं, किस तरह बैकलिफ्ट होती है, किस तरह फॉलो थ्रू होती है, और फिर कई हफ्तों बाद उन सबको कंबाइन करके एक स्टेप की तरह कैमरे के लिए परफॉर्म करना। और सबसे सबसे बड़ी वैलिडेशन ये थी कि जब ओरिजिनल 83 टीम के साथ हमने फिल्म देखी, और फिल्म के एंड में आई वेंट एंड हग्ड मिस्टर गावस्कर, और सनी सर ने मुझसे कहा कि आई सॉ माई सेल्फ इन योर परफॉर्मेंस, मैंने अपने आप को तुम्हारे परफॉर्मेंस में देखा। तो फॉर एन एक्टर इससे इससे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा रिव्यू हो ही नहीं सकता था। आई एग्री ऑल्सो। उन्होंने कहीं अपने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मे बी यू एंड ही वर स्टैंडिंग समवेयर इन सम प्लेस, तो उन्होंने ये बोला, आपको देख के ये सोचा ये मेरे जैसा कौन खड़ा है, एंड देन लेटर ही रियलाइज्ड, ओह दिस इज यू। जी जी। वो क्या है कि उनसे मिलने से पहले 6 महीने से मैं उनके इतने यूट्यूब वीडियोस देख रहा था कि उनका हर एक अंदाज, हर एक खड़े होने का तरीका, मैनरिज्म, उसको मतलब अपने में अपनी तरह से इंटरप्रेट करके परफॉर्म करने की इतनी आदत हो गई थी कि एक बारी हम दोनों साथ फ्रेम में खड़े हुए तो पता भी नहीं लगा, पर एक नेचुरली ऐसा लग रहा था जैसे कि हम फैमिली मेंबर्स हों। एंड दैट इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। ये दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट the coaches on the team, was Balwinder Singh Sandhu, जो कि ओरिजिनल 1983 टीम के एक प्लेयर थे, एंड राजीव मेहरा जो साथ में क्रिकेटिंग कोच थे। क्योंकि एक क्रिकेटर को क्रिकेट खिलाना एक और बात होती है, और एक एक्टर को गावस्कर बनाना एक दूसरी बात होती डेफिनेटली, बट क्या बनाया है और क्या बने हैं आप, लेट मी वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट यू। लेकिन मैं जानना चाहूंगी ताहिर, जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अस हैव नॉट सीन सुनील गावस्कर प्ले लाइव, जैसे आजकल हम बहुत सारे और स्टार्स को, क्रिकेटर्स को देखते हैं। तो ऐसे में ये वक्त आपको कितना लगा, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कि ताहिर से फाइनली आपको एक कन्विक्शन आया, अब लग रहा हूं मैं सुनील गावस्कर? जी, लकीली मैं 83 से पहले एक फिल्म शूट कर रहा था, जहां पर मेरा कैरेक्टर एक स्पोर्टी कैरेक्टर था। छिछोरे फिल्म थी, जिसमें डेरेक का किरदार निभाया था, जो एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल ये सब खेलता है। तो स्पोर्ट्स कोचिंग की एक तरह से कंडीशनिंग थी। ऐसा नहीं था कि मुझे फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा। तो एक स्पोर्ट्स फिल्म से दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म के अंदर मतलब एक टेम्पलेट बना हुआ था, बस उस टेम्पलेट को मोल्ड करने में कुछ महीने लग गए थे। मैं कहूंगा 6 महीने इन टोटल। क्रिकेटर्स की जिस तरह स्ट्रेचेस होती हैं, जिस तरह एक्सरसाइजेस होती हैं, स्टेमिना, मसल बिल्डिंग, उसके बाद स्टांस, वॉक, आप बैट कैसे पकड़ते हैं, ग्लव्स कैसे पहनते हैं, ये सब सीखने में करीब 6 महीने लग गए थे। और बाकी जिस तरह का गेटअप रहता है, उसमें एक हेयर पर एक पैच लगा था। उनके बाल कर्ली हैं तो मेरे बाल कर्ल हुआ करते थे, और नोज पे हल्का सा प्रोस्थेटिक, और आईब्रोज को थोड़ा सा और बुशी करना। और गावस्कर सर की हाइट मुझसे थोड़ी सी छोटी है, तो इसके और ऑप्टिकली इसको विजुअली दिखाने के लिए बाकी प्लेयर्स ने हील्स पहने थे। ओह तो ओके। ताकि मैं थोड़ा छोटा दिखूं, तो बाकी सारे प्लेयर्स हील्स पहन के खड़े होते थे साथ में। तो थोड़ा सा सिनेमा का जादू, थोड़ा सा अपनी मेहनत, ये सब मिला के आपको स्क्रीन पर गावस्कर देखते हैं।
वंडरफुल। एंड कितनी मीटिंग्स आपकी गावस्कर साहब से हुई, एंड सम टिप्स दैट डिड ही गिव यू एनी टिप्स, स्पेशली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किस तरह से वो ही हैड अ सर्टेन वे जब वो आते थे पवेलियन पे चल के, सो ही हैड दैट स्टांस, दैट जी। वॉक, तो उसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? मैं 3 बारी मिला था उनसे, काफी लंबे मीटिंग्स हुए थे ये, और आई रिमेम्बर जब भी मैं किसी से बात करता था तो वो गावस्कर के चलने के तरीका, उनका जो स्टाइल था, और जब मैं उनके वीडियोस देखता था मैच में, फिर मैंने स्लो मोशन में उनके चलने का तरीका देखा और मुझे पता लगा कि वो अपने जमाने में एक बहुत बड़े स्टाइल आइकॉन थे। मतलब लड़के और लड़कियों के कमरों में इनके पोस्टर्स लगते थे बिकॉज ऑफ हाउ स्टाइलिश ही वाज। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वॉक क्या एक ऐसी, मतलब आप इसको सोच के इस तरह चलते थे या बस नेचुरली आपकी वॉक ऐसी थी? और उन्होंने मुझसे बहुत खूबसूरत चीज कही थी कि अगर आप इंडिया के लिए ओपन कर रहे हो और आपके सामने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स 6-6 फुट के खड़े हों, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ पवेलियन से निकलकर पिच की तरफ आना, ये एक आपका फर्ज बनता है ताकि ओपोनेंट को पता लगे कि इंडिया का प्लेयर आ रहा है। एंड दैट फॉर मी वाज सच अ ब्यूटीफुल सेइंग, नॉट ओनली as a cricketer but as an actor, as a person। जिंदगी में आप जिस तरह कमरे के अंदर चल के आते हैं, लोगों का परसेप्शन आपकी तरफ उसी तरह का हो। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस फिल्म हैज बीन एक इस तरह की फिल्म है जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक मोमेंट आप लोगों ने वापस से रिक्रिएट किया है, और किस तरह से रिक्रिएट किया है कि लोग खड़े हो रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, रो रहे हैं। इट फेल्ट एज इफ आप वापस से वो मैच रिलिव कर रहे हैं। इट डिडंट फील लाइक, इन मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स इट डिड नॉट फील लाइक अ फिल्म। सो हाउ लाइफ चेंजिंग डू यू थिंक इज दैट मोमेंट to be a part of something like this? टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, मेरा मानना है कि जिंदगी में एक बार ही बनती है ऐसी पिक्चरें फॉर एन एक्टर, क्योंकि एक फिल्म जहां पर एक मल्टी स्टार कास्ट हो और हर एक प्लेयर इस फिल्म में अपने डिपार्टमेंट में एक तरह का स्टार है, पहले से काम करके आ रहा है। ऐसे स्टार कास्ट को इकट्ठा करना और 6 महीने बोलना अब हम शूटिंग नहीं सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्रिकेट की, ये अपने आप में सिर्फ कबीर खान जैसे डायरेक्टर कर सकते हैं। फिर आपका अगर पूरा सीरीज लंदन में हो तो पूरी टीम जाके 3 महीने लंदन में रहती है, रियल लोकेशंस पर शूट करती है। जब हमने वो वर्ल्ड कप उठाया है लॉर्ड्स के बैल्कनी में, तो वाकई हम लॉर्ड्स के बैल्कनी में खड़े हैं। असली वर्ल्ड कप है वो जो 1983 टीम ने किया था। तो ये एक मतलब एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है एज एन एक्टर, जस्ट द काइंड ऑफ को एक्टर्स वी मेट। आई थिंक जिंदगी भर के लिए हमने दोस्त बनाए हैं, क्योंकि जिस तरह का सफर हमने शेयर किया है, उसकी जो शेयर्ड मेमोरी है हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहेगी। एंड जैसे कि मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, ये एक इमोशनल डिसीजन था इस पिक्चर को करने का, और आज जब वो इमोशन बाहर है दर्शकों के देखने के लिए, तो जिस तरह का फीडबैक आ रहा है कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, वी रियली फेल्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर। जिस तरह की ये पिक्चर बनाई गई है जहां पर रियल फुटेज का इस्तेमाल बीच बीच में इंटरकट्स हैं, तो दर्शकों को लगता है जैसे कि वो पल वाकई में जी रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के हर हर कोने में, चाहे वो छोटे से गांव में ना हो या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में या सीमा पे खड़े हुए जवान हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप 1983 में हिंदुस्तान में बैठे वो मैच को री एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फॉर अस, नॉट ओनली एज एक्टर्स 2 years ago who shot for this film, पर उस 2 साल के इंतजार के बाद जब हम एज अ टीम हमने उसको कम टुगेदर एक यूनिट की तरह देखा, वी सॉ द कंप्लीट फिल्म, एक बहुत ही इमोशनल एंड एक प्राउड मोमेंट था हम सबके। आई एम श्योर। एंड अभी जैसे आपने बात की कि हम वो वहां पे थे जब हमने ट्रॉफी उठाई, लॉर्ड्स में हम थे। सो कुछ समय पहले फिल्म के रिलीज के पहले मेरी पंकज जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ही सेड कि फिल्म जब साइन की तो चलो बहुत सारी फिल्में साइन करते हैं, कर ली ये भी कि एक अच्छी फिल्म है, अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब हम वहां थे एक्चुअल लोकेशंस में, जब हम उन गलियारों में जाते थे और हमको ऐसा महसूस होता, अरे यार यहाँ पर से एक्चुअली लिविंग लेजेंड्स गुजरे हैं, एक्चुअली ये सब जो हम दिखा रहे हैं ये हुआ है, कहते तब मेरे रोंगटे खड़े हुए और तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो कुछ बड़ा कर गए हम। सो यू फेल्ट समथिंग लाइक दैट? यस, एब्सोल्युटली। सबसे पहले हमारे कुछ बड़ा करने से पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 1983 में छोटे छोटे शहरों से आए हुए प्लेयर्स, जिन मतलब आज तो जब हम कोई भी हिंदुस्तानी मिडिल क्लास का लड़का अगर विदेश जाता है तो मतलब इतना फर्क नहीं हाँ, इट्स अ है। कॉमन हमारे देश थिंग। में हाँ, गाड़ियां वैसी हैं, मोबाइल फोन वैसे हैं, कपड़े पहनने का ढंग इतना अलग नहीं है, हमारे भी शहरों में बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें। पर 1980s का इंडिया बहुत फर्क था, और वहां के इंडियन लड़के जिस कंडीशंस में ट्रेन करते थे
जाकर लंदन के बड़े बड़े सेलिब्रेटेड स्टेडियम्स में खेलना और जीतना, ये कितनी बड़ी बात थी हमें तब समझ में आया जब हम वाकई में लॉर्ड्स की कॉरिडोर्स में खड़े थे। जेंटलमैन्स गेम माना जाता है, वहां पे एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड रहता है। अगर आपको, आप देखेंगे, अगर दोबारा कोई फिल्म देखे आप इस इंटरव्यू के बाद, तो अगर लॉर्ड्स के स्टेडियम में ऑडियंस भी बैठे हुए हैं तो बकायदा हैट बोटाई लगा के सब जेंटलमैन बैठे हैं वहां पर, क्योंकि इट वाज अ सेलिब्रेटेड फॉर्मल ओकेजन टू कम एंड वॉच अ क्रिकेट मैच। उस माहौल में पंजाब के लड़के आकर जीत गए अंग्रेजों से। तो मतलब जैसे कि फिल्म में पंकज जी का डायलॉग है, हमने आजादी जीती थी पर इज्जत जीतना बाकी है, इज्जत जीती थी हमने करेक्ट 1983 में। करेक्ट करेक्ट। और क्योंकि हम पंकज त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, तो एक सीन जो परफॉर्मेंस वाइज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो था जब पीआर मानसिंह और सुनील गावस्कर बैठते हैं और पीआर मानसिंह उनको बोलते हैं कि कपिल से गलती हो गई, आप उनके बात का बुरा ना मानिए। मैंने जब पिक्चर साइन करी थी तो पीआर मानसिंह की कास्टिंग नहीं हुई थी, पर कुछ हफ्तों बाद जब पता लगा कि पंकज त्रिपाठी ये रोल कर रहे हैं, तो मतलब मेरे मन में डबल सेलिब्रेशन था, क्योंकि जब एक बढ़िया स्टार आपके ऑपोजिट बैठा हो तो जो सीन है उस वो अपलिफ्ट हो जाता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट that I got to play opposite him, and it's one of my personal favorite PR Mansingh and Gavaskar moments in the film. यस यस, एंड देयर आर मेनी मोमेंट्स जो एज ऑडियंस हमारे लिए ऐसे हैं जहाँ सीटी बजाने का दिल करता है, जहाँ आंसू भी आ जाते हैं, ऐसे ही यू जस्ट कांट कंट्रोल। ताहिर, माय अनदर क्वेश्चन इज कि एज एन एक्टर आपने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं, यू नो, एंड उसमें आप डूब जाते हैं, यू वेयर अ लॉट ऑफ अटायर्स फॉर दैट, बट जब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो क्या अलग फीलिंग होती है? जी बिल्कुल, खासकर कि एक ऐसी यूनिफॉर्म दैट डेट्स बैक टू द 1980s, एंड व्हेन जब आप गूगल करके पिक्चर्स देखते हैं तब के, तो जिन लेजेंड्स ने वो यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने क्या अचीव किया, एक हिस्ट्री आपके जहन में बैठ जाती है कि दिस इज व्हाट हैज बीन डन। तो मतलब वो मतलब सर ऊंचा हो जाता है, एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट जब हम सब ने मतलब वैसे शूट से पहले हर एक्टर जाकर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करता है, आपके मेजरमेंट्स होते हैं, कपड़े बनते हैं, आप इंडिविजुअली एक ट्रायल करते हैं। फिर बाद में महाराष्ट्र से एक्टर्स, चेन्नई से एक्टर्स, पंजाब से एक्टर्स जब मिलते हैं और एक साथ जब हमने पहली बार वो यूनिफॉर्म पहना और टीम बस से जब हम निकले, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में हल्की सी नमी तो सबकी। आई एम श्योर ये फिल्म को यू नो शूट करना तो एक एक्सपीरियंस रहा ही होगा, बट वो जो 6 महीने की आप लोगों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग थी, आई एम श्योर वो भी एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जिसको जिंदगी भर, जैसे आपने खुद भी कहा, आप याद रखेंगे। नाउ मूविंग अहेड, द फिल्म इज रिलीज, सक्सेसफुल हो रही है, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन फॉर ताहिर? एक्चुअली 2022 एक बहुत ही एक्साइटिंग साल रहने वाला है, क्योंकि मैं एक नए फेज में कदम रख रहा हूँ और वो है रोमांटिक लीड्स का। वैसे जैसे कि हमने इस इंटरव्यू में बात करी है, काफी अलग अलग किरदार मैंने निभाए हैं, चाहे वो मर्दानी का एंटेगनिस्ट हो या छिछोरे जो कि एक कॉलेज ड्रामा थी, या मर्दानी की बात हुई है 83 जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। 2022 के बिगिनिंग में 2 वेब सीरीज हैं। एक का नाम है ये काली काली आंखें जो नेटफ्लिक्स पर आएगी। ये एक रोमांटिक ड्रामा है जो काफी एपिसोड्स के बाद एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। ओटीटी की मेरे हिसाब से एज एन एक्टर खासियत ये है कि आपको किरदार और कहानी के साथ रहने का थोड़ा और वक्त मिलता है। जो बात आप 2 घंटे में नहीं कह पाते उसके लिए आपको 5 साढ़े 5 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि ये 8 एपिसोड में बताई जाती है। इसका टीजर हमने बस कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था। और दूसरा ओटीटी सीरीज है जो महेश भट्ट ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है रंजिश ही सही, जो कि 1970s बॉलीवुड का एक लव ट्रायंगल है। बहुत चैलेंजिंग रहा, और भट्ट साहब की खासियत यह है कि वो अपने लव स्टोरीज में भी एक ग्रे शेड दिखाते हैं कि कैसी लव स्टोरी है जो समाज एक्सेप्ट करती है और कैसी जो समाज नहीं एक्सेप्ट करती। और जबकि भट्ट की बात हो रही है तो उनका म्यूजिक तो हमेशा अलग लेवल का होता है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और फिल्मों का जिक्र अगर हम करें तो फिर लूप लपेटा नाम की एक फिल्म है जो तापसी पन्नू के साथ मैं कर रहा हूँ, वो आई थिंक अराउंड फेब और मार्च में आएगी। नॉर्मली जब हम शूट करते हैं तो शूटिंग की कुछ महीनों बाद फिल्म आ जाती है, पर क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन रहा है और उस लॉकडाउन के वजह से पोस्ट प्रोडक्शन काफी प्रोजेक्ट्स का रुक सा गया था। तो 2021 में मेरी काफी शूटिंग चल रही थी, पर अभी जो है मुझे वो सब काम देखने का मौका मिलेगा और मेरे साथ साथ दर्शक भी उसे देखेंगे। तो एक तरह से बहुत एक्साइटमेंट है कि ये तीनों प्रोजेक्ट में एक रोमांटिक लीड है। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब मेरी हैट्रिक होने वाली है 2022 में रोमांटिक। करेक्ट करेक्ट, और हैट्रिक यही नहीं रुके, आप और बहुत सारा काम माशाल्लाह से 2022, 2023 एंड
मतलब बहुत लंबे समय तक करते रहे, बिकॉज व्हेन यू वर्क वी गेट एंटरटेन्ड, सो कीप Thank you. वर्किंग वेल, एंड आई विश यू ऑल द लक ताहिर फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you. Thank you. Look forward to talking to you again. Same here. Thank you.